सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं परियोजना कार्य कैसे लिखें। स्नातक बीए, बीकॉम, बीएससी आदि के परियोजना कार्य, शिक्षुता, प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव आदि हेतु परियोजना प्रतिवेदन कैसे बनाएं। परियोजना प्रतिवेदन के 10 बिंदु, प्रारूप 4 यानी फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये 10 बिंदुओं में बनेगी। ये परियोजना कार्य का विषय से लेकर संदर्भ सूची तक 10 बिंदु होते हैं। इसको हम प्रत्येक को आगे अलग अलग चर्चा करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख ले। प्रोजेक्ट के संबंधित एक विद्यार्थी के लिए कुल 100 अंक होते हैं। उसमें 50 आंतरिक मूल्यांकन के होंगे और 50 बाह्य मूल्यांकन के। ये जो रिपोर्ट हम बनाने वाले हैं फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं, और ये 5000 शब्दों में होती है और 35 से 40 पेज में लगभग होना चाहिए, और ये 100 हस्तलिखित होना चाहिए। 7 पूर्ण दिवस या 15 अंशकालीन दिवस आपको फील्ड वर्क करना अनिवार्य होगा। परियोजना कार्य नकल पर आधारित नहीं होना चाहिए। और ये जो P4 की बात कर रहे हैं हम, यह P1, P2 और P3 जो आपने पहले रिपोर्ट तैयार की, इनके आधार पर तैयार किया जाएगा, लेकिन इन तीनों रिपोर्ट को यहाँ पर नहीं लगाना है। हम मेन कवर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मेन कवर में सबसे ऊपर जो आपने प्रोजेक्ट का टॉपिक लिया है उस टॉपिक को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आगे लिखिए स्नातक आपका जो भी हो, वाणिज्य हो, कला हो, साइंस हो, वो संकाय लिख दिए। नीचे लिखिए कि डिग्री के लिए आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन, सत्र लिख दे 2022-23। उसके बाद सरल क्रमांक, जितने भी ग्रुप में जो स्टूडेंट्स रहेंगे उतने सरल क्रमांक लिख लें। फिर विद्यार्थियों के नाम, फिर कक्षा और उनके अनुक्रमांक लिख दें। इसके बाद आगे उस संस्था का नाम लिखना है आपको जहाँ पर आप प्रोजेक्ट या फील्ड प्रोजेक्ट करने के लिए या जाते हैं। उसके बाद आगे आपके जो गाइड होंगे, निर्देशक होंगे या पर्यवेक्षक होंगे, उनके नाम लिखना है। एक ही गाइड हो तो पर्यवेक्षक का नाम करके इस तरह से लिखा जा सकता है। एक से ज़्यादा हो तो इस तरफ एक, फिर दूसरी तरफ 2, इस तरह से दोनों पर्यवेक्षकों के नाम लिखे जा सकते हैं। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो महाविद्यालय का एक मोनो या चित्र लगा सकते हैं, और उसके बाद आपको उसके नीचे महाविद्यालय का नाम लिखना है और अंत में अपने विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। और ये जो मेन कवर है, चाहो तो आप कंप्यूटर से भी बनवा सकते हैं। उसके बाद मौलिकता का घोषणा पत्र, ये जो कार्य किया है आपने, आपका मौलिक है, नकल पर आधारित नहीं है। इस टाइप का एक घोषणा पत्र होता है, तो ये घोषणा पत्र आप लगा सकते हैं। क्योंकि आपने ग्रुप में बनाया हुआ है, तो ये 6 विद्यार्थी अगर ग्रुप में रहेंगे तो उसमें सभी 6 के क्रमांक, उनके नाम, उनकी कक्षा, अनुक्रमांक और सभी के हस्ताक्षर दिनांक सहित इस प्रपत्र में होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रपत्र आता है पर्यवेक्षक निर्देशक का अनुमोदन पत्र। इसमें मैं करके ये निर्देशक का नाम, तो जो भी आपका निर्देशक होगा उसका नाम आ जाएगा, और उसके बाद आप उसके महाविद्यालय का नाम, जिले का नाम और हस्ताक्षर कर देंगे, और उनके जो निर्देशक होंगे उनका नाम और स्थान और दिनांक आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रपत्र होता है कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। यह जो प्रमाण पत्र है, आप जिस संस्था में इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट या कम्युनिटी इंगेजमेंट जो करने के लिए गए थे, उस संस्था के लेटर पैड पर बनाना होगा। यहाँ जो ऊपर की तरफ उन संस्था का नाम रहेगा। उसके बाद कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र में प्रमाणित किया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा। यदि एक ही स्टूडेंट्स अगर सिंगल कोई करता है तो केवल अकेले का नाम आएगा। उसके बाद आगे देखिए कक्षा या जो भी कुछ होगा, ये फिक्स प्रारूप है। इसी प्रारूप में आपको कार्य प्रमाण पत्र संस्था से बनवा कर लाना है। ये एक बात का प्रूफ है कि आप वहाँ पर 7 दिन या 15 दिन के लिए फील्ड वर्क करने गए थे। अंत में यहाँ पर उस संस्था के जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनका हस्ताक्षर हो जाएगा, उस संस्था की सील और स्थान और दिनांक लग जाएंगे। उसके बाद अगला प्रपत्र आता है आभार का। यहाँ आभार आप पढ़कर देख सकते हैं। पूरा मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। आप इसको रोक कर, वीडियो को रोक कर भी आसानी से पढ़ सकते हैं। आभार में आपको अपने गाइड का, अपने प्राचार्य का और अपने अन्य जो प्राध्यापक हैं जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट वर्क करने में सहायता प्रदान की, उन सब का यहाँ पर नाम लिखना है, उनकी आभार लिखना है। उसके साथ ही
उस संस्था में जहाँ पर आप प्रोजेक्ट वर्क करने गए थे, वहाँ से जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी दी, उनका भी यहाँ पर नाम लिखें और उनके बारे में आभार व्यक्त करें। उसके बाद आगे आपके माता पिता है, दोस्त हैं, या जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहायता की, उन सभी के बारे में लिखना है। अंत में सभी विद्यार्थियों के नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, हस्ताक्षर, दिनांक सहित आपको करना है। और अगर सिंगल हो तो केवल एक ही विद्यार्थी का ये रहेगा। अंत में स्थान और दिनांक आ जाएगा। फिर अगला प्रपत्र है अनुक्रमिका। इस अनुक्रमिका में पहला मौलिकता का घोषणा पत्र है ना, ये 1 नंबर पर, फिर पर्यवेक्षकता का अनुपत्र 2, कार्यपूर्ण अनुपत्र 3 और आभार 4। इस तरह से ये फिक्स है, ये 4 प्रपत्र बनेंगे, उसी क्रम में लगेंगे। उसके बाद पहला आता है अध्याय प्रथम। अब अध्याय प्रथम में आपको क्या क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। दूसरा, परियोजना कार्य की पृष्ठभूमि, साहित्य की समीक्षा। तीसरा, परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित प्रतिफल। तीसरा, संबंधित कार्य स्थल, संस्थान का विवरण जहां आपने कार्य किया है। ये मैंने जो आगे नंबर व अंदाज से लिखे हैं, ये माना जाएगा कि जैसे ये वाला है परिचय में क्षेत्र, तो पहले और दूसरे पेज पर लिखा हुआ है। ये तीसरे से लेकर छठे तक है, 7वें और 8वें और 9वें 12वें। तो आप का जो भी पेज नंबर पर ये आया है, वो वाला पेज आपको यहाँ पर लिखना है। लगभग आपको जो पेज लगेंगे, एक तरफ कोरे और एक तरफ लाइन वाले, तो उसमें सभी पेजों पर आप नंबरिंग कर लें, कहीं पर भी, या तो ऊपर साइड में या नीचे की तरफ ऐसे नंबरिंग कर लें, ताकि हम वहाँ से देखकर यहाँ पर आसानी से लिख सकें। ठीक है। अब अगला देखिए अध्याय द्वितीय। अध्याय द्वितीय में परियोजना कार्य प्रणाली लिखना है, जानकारी का संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण, विश्लेषण की प्रविधि, अनुप्रयुक्त तकनीकी जानकारी और आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पर भी हम यहाँ पर कौन से पेज से किस पेज तक ये वर्क फ्लो लिखा है, फिर ये किस पेज क्रमांक से किस पेज क्रमांक तक ये अगला हमारा पॉइंट आया, तो ये पूरा डिटेल आपको लिखते चले जाना है। फिर अगला अध्याय तृतीय है, इसमें निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण से संबंधित है, परियोजना कार्य में चुनौतियाँ, और अगला निष्कर्ष में अनुशंसा है। लास्ट में संदर्भ सूची। तो ये जो मैंने पेज क्रमांक लिखे, ये अंदाज से लिखें, अंदाजन लिखें। आप वास्तव में आपका जिस पेज क्रमांक पर जो जो चीज़ आती है वो आपको लिखना है। तो इस तरह से ये आपकी अनुक्रमिका बन जाएगी। उसके बाद शुरू होता है आपका अध्याय प्रथम। अध्याय प्रथम में आपको क्या क्या लिखना है। अध्याय प्रथम में पहला पॉइंट है परियोजना कार्य का परिचय एवं क्षेत्र। इसके भी मैंने सब टाइटल बनाने की कोशिश की है, आप अपने हिसाब से समा कर देख लें। सबसे पहले लिखे इसमें परियोजना कार्य का परिचय। जो आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का प्रारंभिक परिचय यहाँ पर लिखना, परियोजना का परिचय यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला परियोजना कार्य का क्षेत्र, तो वही जो आपका प्रोजेक्ट है उसका क्या क्षेत्र है, उसका विस्तृत थोड़ा करने की कोशिश करें। उसके बाद उस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, उसकी परिकल्पना क्या है, ये सभी आपको यहाँ पर लिखना है। परिकल्पना के संबंध में मैं एक अतिरिक्त वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा परिकल्पनाएं क्या होती है और परिकल्पनाएं किस तरह से लेना है। परिकल्पनाएं के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन आप प्रथम वर्ष के हिसाब से हम केवल सिंपल जो परिकल्पनाएं होती उसके संबंध में चर्चा करेंगे। अभी आप सिंपल परिकल्पना लेकर अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करें। अगला पॉइंट होता है परियोजना कार्य की पृष्ठभूमि एवं साहित्य की समीक्षा। यहाँ पर परियोजना कार्य संबंधित पूर्व कार्य, जैसे परियोजना कार्य की पूर्व के कार्य किए गए उसका बैकग्राउंड क्या है वो यहाँ पर लेने का प्रयास करें। अगला तकनीकी पक्ष यदि हो तो आप जो भी टेक्निकल पक्ष होगा वो यहाँ पर दर्शाना है। अगला साहित्य की समीक्षा, ये थोड़ा डिटेल लिखना है आपको। साहित्य की समीक्षा का मतलब होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। परियोजना कार्य से संबंधित पूर्व में किए गए कार्य का अध्ययन कर उसकी समीक्षा करना है। जैसे संबंधित पुस्तकें पढ़ना आपको, शोधपत्र या इंटरनेट आदि से, या अमेजन या जो भी इंटरनेट से संबंधित जो टॉपिक होते हैं वहाँ पर आपको सर्च करना अपने टॉपिक से संबंधित, तो बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलेगी और उन सब की आपको समीक्षा करके यहाँ पर
लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता एवं लक्षित परिणाम। इसमें भी आपको सब टाइटल के रूप में लिखना है परियोजना कार्य की योजना, आपने क्या योजना बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करें। आपने क्या प्लानिंग की है, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किस तरह से पूरा होगा, आप के जो प्रोजेक्ट करने के लिए जो जानकारी एकत्रित करना है वो कैसे करेंगे, उसके बिंदु आप नोट कर सकते हैं। और कौन कौन सी पुस्तकों से या कार्यालय से या पत्रिकाओं से या इंटरनेट से आप जानकारी कहाँ से एकत्रित करेंगे या कहाँ से संग्रहित करेंगे, वो सारी योजना इस बिंदु के अंतर्गत आपको लिखना है। अगला फिर देखिए परियोजना कार्य के उद्देश्य। परियोजना कार्य के उद्देश्य जैसा हमको उच्च शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त हुए हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट से मतलब एस से मतलब होता है विशिष्ट, स्पेसिफिक, एम से मतलब होता है मेजरेबल यानी मापन योग्य, ए से मतलब होता है अचीवेबल यानी प्राप्त या पूर्ण करने योग्य, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक या रियलेटेबल, वास्तविक, प्रासंगिक, और टी का मतलब है टाइम बाउंड यानी समयबद्ध। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट हम इस तरह से लें ताकि हम निश्चित समय उसे पूरा कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक ले लिया जिसको हम 2 महीने के अंदर या जितना समय हमको मिला उसके अंतर्गत हम पूरा कर ही नहीं पाए, ऐसा नहीं हो। और उसी के साथ साथ मापने योग्य हो या विशिष्ट भी होना चाहिए, और साथ में हम उसको पूरा कर पाए ऐसा भी, और वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। और जब हम पूरा कर लेंगे तो उसको हम माप भी सकें, यानी उसका विश्लेषण कर सके, उसके निष्कर्ष हम निकाल सके। इस तरह से उसके उद्देश्य आपको निर्धारित करना है। अगला देखिए परियोजना कार्य की उपयोगिता। यह जो आपका प्रोजेक्ट है या इंटर्नशिप है वो किस तरह से उपयोगी है, ये इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। फिर अगला पॉइंट है वास्तविक जीवन में प्रासंगिकता। वास्तविक जीवन में इस टॉपिक का या इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है वो इस बिंदु के अंतर्गत आपको समझाना है। फिर अगला देखिए संबंधित कार्यस्थल संस्थान का विवरण, जहाँ कार्य किया है, जहाँ पर आप 7 दिन या 15 दिन कार्य करने के लिए गए थे उस संस्था के बारे में यहाँ पर लिखना है, और वहाँ का परिचय आपको देना है, या उस संस्था को लेकर जो योजना बनाए उसका पूरा विवरण आपको यहाँ पर देना है। अगला पॉइंट देखें परियोजना कार्य से संबंधित कार्य प्रणाली का अध्ययन। तो विषय की आवश्यकता के अनुरूप संस्थान के अंतर्गत कार्यों का विवरण एवं परियोजना कार्य से संबंधित कार्य प्रणाली का पूरा विवरण यहाँ पर देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय अध्याय द्वितीय। जैसा कि आपको पता है जो पूरा प्रोजेक्ट हमको 3 अध्याय में पूरा करना है, तो ये दूसरा अध्याय याद आ गया। दूसरे अध्याय में पहला बिंदु है परियोजना कार्य और वर्क फ्लो लिखा है। वर्क फ्लो का मतलब होता है कार्य प्रवाह या कार्य योजना, है ना। कार्य की गति किस तरह से आप देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो परियोजना कार्य में की जाने वाली कार्रवाई, आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे, उसका जो डिजाइन होगा उसको आप किस तरह से तैयार करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। परियोजना कार्य के चरण में मतलब आप जो प्रोजेक्ट वो किस तरह से करेंगे, जैसे उसका क्रम यहाँ पर लिखे। जैसे पहले हम परियोजना कार्य संबंधित प्रश्नावली तय करेंगे, फिर प्रश्नावली या साक्षात्कार या फील्ड में जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे, फिर प्राप्त जो जानकारी उससे तालिकाएँ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, फोटो या कार्यस्थल से जो फोटो लाएंगे उनको हम हमारे प्रोजेक्ट में उपयोग करेंगे, और उसके बाद अंत में विश्लेषण करेंगे और उसका निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष निकालने के बाद अगला क्या करना है, प्राप्त जो निष्कर्ष है उनकी उद्देश्यों से तुलना करेंगे, अर्थात हमने जो उद्देश्य तय किए थे उनकी पूर्ति हुई है या नहीं यह जानने का प्रयास करेंगे। फिर अगला पॉइंट है जानकारी का संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण। तो यहाँ पर परियोजना संबंधित सर्वे करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको प्रश्न तय करना है, हमको क्या क्या जानकारी चाहिए वो सारे प्रश्न यहाँ पर शामिल करना है, और कौन से प्रश्न रहेंगे, प्रश्नावली क्या क्या है उसकी पूरी डिटेल इस बिंदु के अंतर्गत देना है। उसके बाद आवश्यक जानकारी संग्रह, हमारे पास जो हमने सर्वे किया है उससे क्या जानकारी प्राप्त हुई उसके बारे में यार थोड़ा डिटेल करें, और ये कौन से विषय पर कर रहे हैं उसके आधार पर ये भरा जाएगा। फिर भी हम किसी संस्था के ऊपर अगर हम जानकारी एकत्रित करते हैं तो कार्यालय की जानकारी, संस्था या कर्मचारियों की जानकारी, पदवार,
या भर्ती की प्रक्रिया क्या है, विज्ञापन कब निकलते हैं, उनकी साइट क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या है, शुल्क कितना होता है, पूर्व की परीक्षा के प्रश्न पत्र है तो उनका भी यहाँ पर उल्लेख करें, पाठ्यक्रम क्या होता है, उनके जो नौकरियां करते हैं वहाँ पर उनका वेतनमान कितना है, प्रमोशन होता है तो उसके क्या नियम है, या नौकरी वहाँ पाने के लिए अतिरिक्त योग्यता की अगर ज़रूरत है तो वो कौन सी होती है, साक्षात्कार होता है या नहीं होता है तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंधित परीक्षा के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, इंटरनेट की कौन सी साइट है, अध्ययन करने के लिए सफल उम्मीदवार से हम साक्षात्कार भी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी हमको आवश्यक जानकारी संग्रह के अंतर्गत लिखना चाहिए। अगला आता है आंकड़ों का एकीकरण, सारणी, सामान्यीकरण तथा सारणीयन। इस बिंदु में आपको आंकड़ों का एकत्रीकरण जो हमने किया है, जो जानकारी हमको प्राप्त हुई उनको व्यवस्थित रूप से यहाँ पर जमाना है, जिससे तालिकाएं बनाना है, ग्राफ बनाना या चार्ट आदि आपको बनाना चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु देखिए, विश्लेषण की प्रविधि, अनुपयुक्त तकनीकी जानकारी, आंकड़ों का विश्लेषण। इसमें सबसे पहला बिंदु है जानकारी एवं परिणामों का विश्लेषण करने की प्रविधि। आपकी जो रिसर्च किया है या आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो किस विधि के अंतर्गत बनाए, कौन सी विधि का आपने उपयोग किया है, उसका यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल करके बताना है। और अगला लिखिए प्रविधि का चुनाव, आपने किस रिसर्च मेथोडोलॉजी का चुनाव किया था उसके बारे में यहाँ पर बताना है। उसके बाद एकत्रित संख्यात्मक आंकड़ों का सांख्यिकी एवं तकनीकी विश्लेषण, जितने आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं उनका आप उन संख्याओं का आपको तकनीकी रूप से उनका विश्लेषण करना है। फिर विश्लेषण का जो आधार है उस आधार को लिखना है, प्रक्रिया और पूरी की उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अब हमारा अगला अध्याय शुरू होता है, अध्याय तृतीय में आपको शुरू वाले बिंदु में निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण के बारे में बताना है। इसमें सबसे पहले शुरू करें प्राप्त परिणामों का औचित्य। प्राप्त परिणामों का औचित्य, जो आपने परिणाम प्राप्त किए उनका क्या औचित्य है, क्या महत्व है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद जो आपने उद्देश्य तय किए थे उनकी उद्देश्यों की पूर्ति हुई है नहीं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल करें। और कोई त्रुटि हुई है, कोई एरर आया है या परिणामों का विश्लेषण किस तरह से किया है वो पूरा आप डिटेल यहाँ पर करें। फिर अपेक्षित परिणामों या लक्षित परिणामों के संदर्भ में तुलना करना है। फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है। आपने जो जो परिकल्पनाएं ली थी वो परिकल्पनाएं पूरी हुई है या नहीं हुई है, उन परिकल्पनाओं के अनुसार आपका जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है वो आया है या नहीं आया, इस तरह से आप परिकल्पनाओं का यहाँ पर परीक्षण करेंगे। उसके बाद अगला लिखिए परियोजना कार्य में चुनौतियाँ। जो आपका प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट को करने के दौरान क्या क्या चुनौतियाँ आई है। जैसे परियोजना कार्य के दौरान आपको विषय का टॉपिक चुनने में परेशानी आई होगी। उसके बाद और भी जैसे जानकारी एकत्रित करने में या आपको संबंधित जहाँ पर फील्ड में गए हैं उनसे समय लेने में या कार्य करने की अनुमति या विश्लेषण करने में या निष्कर्ष निकालने में या जहाँ जहाँ भी आपको समस्याएं आई या परेशानी आई या चुनौतियाँ आई वो इस बिंदु के अंतर्गत आपको बताना है। उसके बाद चुनौतियों का समाधान। उपरोक्त बिंदु में जो भी हमने चुनौतियों के बारे में चर्चा की, उन चुनौतियों या बाधाओं का आपने किस तरह से सामना किया, उनका किस तरह से समाधान किया, वो आप इस वाले बिंदु में बताएंगे। उसके बाद अगला शुरू होता है निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं, अर्थात इस क्षेत्र में और भी जो उन्नत प्रक्रम किस तरह से लागू किया जा सकता वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद भविष्य में क्या परिवर्तन संभावित है जिसके लिए कार्यविधि में परिवर्तन किया जा सकता है, वो आपको यहाँ बाद वाले बिंदु में बताना है। उसके बाद बारी आती है संदर्भ सूची की। संदर्भ सूची में बनाने से पहले आपको उसके बारे में, जैसे आपने साहित्य की समीक्षा पढ़ी होगी, प्रविधि या उन जो तकनीक है, टेक्निक है आदि के संदर्भ में आपने जिन पुस्तकों या लेखों या ऑनलाइन संसाधनों, साइट्स आदि का जो उपयोग किया है उनका पूरा विवरण
इस सूची के साथ दिया जाना चाहिए, यानी आपने कहाँ कहाँ से या किस किस किताब से आपने पढ़ा है। हालांकि संदर्भ देने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसकी विधियाँ होती है, लेकिन अभी हम केवल सामान्य विधि से यहाँ पर लिखें। जैसे मान लीजिए किसी लेखक की पुस्तक का लिया है, तो उसका हम पहले सरनेम पहले लिखेंगे, और उसके बाद जैसे ये दो लेखक के शायद, तो दोनों के नाम और उसकी किताब का नाम, फिर कौन से सन में पब्लिश हुई थी वो, पब्लिशर्स कौन है वो, और उसका स्थान का नाम, इस तरह से किताबों के नाम, तो उनके यहाँ पर लेखक और यहाँ डिटेल लिख देना है। और अगर कोई वेबसाइट से लिया तो उस वेबसाइट का भी यहाँ पूरा डिटेल लिखें। और वेबसाइट के अलावा जैसे अन्य समाचार पत्र और पत्रिकाएं, तो इनका क्रम है, सबसे पहले हम किताबों के बारे में लिख लें, किताबों के बाद में वेबसाइट के बारे में लिख लें, उसके बाद समाचार पत्र के बारे में लिखना चाहिए, जहाँ जहाँ से आपने जानकारी एकत्रित करके इस प्रोजेक्टों को पूरा किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के मध्य शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।